बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 की ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर 1.4 का जो टॉपिक है हमारे पास ये है करियर इन बायोलॉजी। बायोलॉजी का फ्यूचर में क्या करियर क्या फ्यूचर होगा। जो लोग साइंस में जो है ना वो सेकंड ईयर कर लेंगे उसका क्या करियर क्या होगा। स्टडिंग बायोलॉजी कैन बी इमेंसली रिवार्डिंग एंड एक्साइटिंग। जो लोग बायोलॉजी में स्टडी करेंगे उसको बहुत रिवार्डिंग एक्साइटिंग वो बहुत एक्साइटेड होगा मिलेगा उसको। दे आर सेवरल कैरियर्स डिस्कस की गई है। इसकी 1 नंबर जो है मेडिसिन एंड सर्जरी। 1.4.1 जो टॉपिक है मेडिसिन एंड सर्जरी का जो टॉपिक है इसमें ये डिस्कस हुआ है कि मेडिसिन का क्या करियर है एंड सर्जरी का क्या करियर है, हम किस तरह करेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या होगा। द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज रिलेटेड विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज। अगर एक शख्स जो है ना वो हमारे पास मेडिसिन फील्ड ले ले वो इसलिए मेडिसिन का फील्ड का काम ये है कि वो जो इंसान की बीमारी है उसको डिजीज़ जो बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी तशख़ीस करेंगे, यानी उसको मालूम करेंगे कि ये बीमारी क्यों है, उसको इसकी बिना पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। मेडिसिन वाले का काम ये है। यहाँ पर इन सर्जरी जो लोग सर्जन है सर्जरी करेंगे इसका क्या क्राइटेरिया होगा। द डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड रिप्लेस और रिमूव। जो भी डिफेक्टिव जो ख़राब पार्ट बॉडी में जितनी भी जिसम में जो पार्ट ख़राब हो गई हो या वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, जिस तरह हमारे हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट जो है ना हम ट्रांसप्लांट करेंगे, चेंज करेंगे, या अगर देखा जाए तो हमारे पास अपेंडिसाइटिस हम जो है ना रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे। सर्जन का काम ये है। वन कैन चूज दिस प्रोफेशन इन द सेम कोर्स MBBS। इस तरह जो है ना हम ये भी चूज़ करेंगे, ये प्रोफेशन पेशे जो है ना सेम कोर्स MBBS जो है ना ये भी हम MBBS की तरह जो है ना ये भी हम चूज़ कर सकेंगे, MBBS भी हम कर सकेंगे। आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी एट हायर सेकेंडरी लेवल। आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी एट हायर सेकेंडरी लेवल, अगर हायर सेकेंडरी लेवल के बाद जो सेकंड ईयर के बाद हम अगर साइंस ले लें सेकंड ईयर में तो इसके बाद हम यही कोर्स कर सकते हैं बायोलॉजी में। और टॉपिक है 1.4.2 फिशर्स। जो इसकी जो रहन सहन इसकी जो प्रोडक्शन है वो किस तरह जो है ना करेंगे। ये भी एक फील्ड है। जो लोग ज़ूलॉजी करेंगे उसको ये प्रोफेशन का पता होगा कि फिशर्स का रिप्रोडक्शन क्या है, उसका किधर वो रहता है, इसका रहन सहन के बारे में सब कुछ उसको पता होगा। फिशर्स फिशर्स इज द प्रोफेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फिश। फिशर्स का जो प्रोफेशन है पेशा है ये रिलेटेड है किस चीज़ से, उसका ताल्लुक जो है वो प्रोडक्शन ऑफ फिश पैदा करने का एक सलाहियत उसमें हो, जो फिशर्स का प्रोफेशन हो कि फिश किस तरह प्रोडक्शन करते हैं, न्यू फिश किस तरह पैदा होते हैं। फिशर्स मैनेजर्स वर्क इन फिश हेचेरीज एंड स्टडी फिश हैबिटेट। फिशर का जो मैनेजर है वर्क वो करता है, काम करता है फिश हेचेरीज जो है ना, हैचरी जो है ना वो उसमें इसका जो अपना पानी में जो इसका प्रोडक्शन होते हैं वहाँ पर वो एक जो है ना वो देते हैं, वहाँ पर जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है उसको कहते हैं। इसका फिश का हैबिटेट कहाँ पर रहता है, रहन सहन मस्कन उसका कितना किधर है, घर वो पानी में रहता है, उसको सब कुछ उसका पता होगा। उसका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट का पता होगा, जेनेटिक एंड डिजीज एक्सेट्रा सब उसको पता होगा कि किसी वजह से उसको डिजीज होगा, उसका जेनेटिक किया होगा, किस तरह वो फर्टिलाइजेशन एक को जो है ना वो फर्टिलाइज करेगा एक्सेट्रा। टू राइज फिश प्रोडक्शन, इसकी वजह से जो है ना उसको पता फिशर्स को ये पता होगा, इसकी वजह से हमारी जो फिशर्स की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, राइज होगा। वन कैन एडॉप्ट दिस करियर आफ्टर कंप्लीशन बैचलर ऑफ मास्टर डिग्री इन जूलॉजी। ये जो प्रोफेशन है ये जो करियर है ये जो इख्तियार कर सकता है कि वो कंप्लीट करे बैचलर और मास्टर ऑफ जूलॉजी के बाद जो ना ये फिशर का जो काम है ये कर सकता है। इसके लिए एक डिग्री होना चाहिए कि वो डिग्री ले ले, डिग्री वो भी जूलॉजी की। इसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चर ज़राअत को कहते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए कि ज़राअत किस तरह पैदा होती है इसमें हम यही पढ़ेंगे। ज़राअत के लिए कौन सी ज़मीन जो है ना वो अच्छा है कि इसमें ज़राअत अच्छी तरीके से उगा सके, ये पढ़ेंगे। अ बायोलॉजिस्ट कैन आल्सो ऑप्शन हिज हर करियर इज इन एग्रीकल्चरलिस्ट। वो बायोलॉजिस्ट उसका करियर जो है ना एग्रीकल्चर से हो। हु डील विद द क्रॉप एंड लिव स्टॉक, उसका ये जानना जानना चाहिए कि उसको के लिए जो है ना वो मवेशी और इसका जो गंदम है ये किस तरह जो है ना वो एग्रीकल्चर का जो है ना करियर जो है ना वो एग्रीकल्चरलिस्ट ये एक डिग्री है वो जो कर ले तो इसके बाद उसको ये पता होगा कि क्रॉप मवेशी जो है ना वो किस तरह जो है ना हम कर सकते हैं। इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में देखा जाए देयर आर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग बनी हुई है। पेशावर यूनिवर्सिटी में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है, वहाँ से हम लोग एग्रीकल्चर की जो डिपार्टमेंट है वहाँ से हम ये डिग्री कर सकते हैं। वेयर वन कैन डू प्रोफेशन कोर्स इन एग्रीकल्चर। अगर एक वहाँ पर एक प्रोफेशन जो है ना वो एक कोर्स कर ले एग्रीकल्चर की, जो ये पेशा प्रोफेशनल्स है वो ये कर ले आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है ना वो ही कर सकते हैं।
इन बायोलॉजी। अगर वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना वो बायोलॉजी में की हो तो वो एग्रीकल्चर का जो प्रोफेशन है, एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट में वर्क इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चरिस्ट का जो काम है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होगा। वेटेरिनरी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, बैंक एक्सेट्रा। वेटेरिनरी जो है ना हमारे पास जो जानवरों का डॉक्टर है उसमें भी ये काम कर सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना ड्रग बनाने में वहाँ पर ये काम कर सकता है। फार्मास्यूटिकल जितनी भी ड्रग्स है वो जड़ी बूटियों से बनते हैं ना। फूड इंडस्ट्री में भी ये काम कर सकते हैं। फार्मिंग में एग्रीकल्चर बैंक जो है ना वहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के लिए ये काम कर सकते हैं। कर देखा जाए साइंस टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी। साइंस की जो टेक्नोलॉजी है सोसाइटी में उसकी एक साइंस से जो रिलेटेड उसकी जो टेक्नोलॉजी ने एक वो किया था, रिसर्च किया था। पेंसिलिन जो है ना एक मेडिसन है, ड्रग है, हमारे पास ये मेडिसन है एंड एक्सीडेंटली ब्रेक थ्रू इन द वर्ल्ड मेडिसन। वर्ल्ड में जो है ना एक्सीडेंटली अभी जो है ना वो जो है ना वो लॉन्च हुआ है। पेंसिलिन इज द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग एंड द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज एंटीबायोटिक। पेंसिलिन जो है ना फर्स्ट जो है नेचुरली जो है ना हम ये डिस्कवर हुआ है, ये मोस्ट एक्सटेंसिवली बहुत बड़ी सतह पर जो है ना यूज होता है, ये एंटीबायोटिक है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1928। ये हमारे पास 1928 में डिस्कवर हुआ है। इट हैज़ एनेबल द फिजिशियन टू ट्रीट सीवियर इन्फेक्शन। जो है ना ये हमारे पास फिजिशियन जो है ना यूज़ करते हैं सीवियर ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, इन्फेक्शन के लिए, सच जिस तरह हमारे पास मेनिंजाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, निमोनिया है एंड गोनोरिया सोजेश जो है ना हमारे पास ये उसके लिए यूज़ होता है। द फर्स्ट पेशेंट वाज सक्सेसफुली ट्रीटेड। हमारे पास जो फर्स्ट पेशेंट है वो सक्सेसफुली अच्छी तरीके से कामयाबी से जो है ना वो उसकी इलाज हुई थी। एंड यूनाइटेड स्टेट इन 1942, यूनाइटेड स्टेट में जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना कामयाबी से जो है ना इस मेडिसिन की, इस एंटीबायोटिक से इसका इलाज हुआ है 1942 में। पेंसिलिन हेल्प इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ। पेंसिलिन जो है ना हमारे को ये मदद करता है कि इसकी जो नंबर ऑफ डेथ है उसको कम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक बार 1.4.4 एनिमल साइंस। एनिमल साइंस हमारे पास क्या है? एनिमल साइंस अगर देखा जाए हमारे पास एनिमल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री डील विद द ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ लिव स्टॉक। एनिमल साइंस हमारे पास जानवरों से रिलेटेड है। जितनी भी एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल जहाँ पर रहते हैं, उसकी जो ब्रीडिंग है, खुराक है इसकी, वो राइज हुआ है लिवर स्टॉक मवेशी। डोमेस्टिक एनिमल वो एनिमल जो डोमेस्टिक है, जो हम घरों में जो है ना वो रहते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह। ये जो है ना ये डोमेस्टिक एनिमल उसको कहते हैं। द प्रोफेशनल कोर्स इज टॉट इन मेनी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन अगर हम बायोलॉजी में कर लेंगे तो इसके लिए एक एनिमल साइंस की जो प्रोफेशनल है कोर्स जो है ना वो टॉट वो लोग जो है ना वो देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में। अगर हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना वो बायोलॉजी में करेंगे। ग्रेजुएट ऑफ दिस कोर्स वर्क इन वेटरनरी हॉस्पिटल्स। अगर लोग जो है ना वो ग्रेजुएट हो गए इस फील्ड में अगर लोग ग्रेजुएट हो जाए तो उसका काम ये है कि वेटरनरी हॉस्पिटल में उसका काम होगा। वेटरनरी हॉस्पिटल है जानवरों का, जितनी भी हॉस्पिटल है उसमें वो काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है ना मेडिकल फार्मास्यूटिकल जिधर जो है ना जहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर जो जानवरों के लिए मेडिसिन बनाते हैं वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। लिवस्टॉक डिपार्टमेंट पेट फूड इंडस्ट्री पर जो है ना वो भी वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। पर हमारे पास एक और है हॉर्टिकल्चर। आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम देखा जाए यू कैन ऑप्शन आपके साथ ये ऑप्शन है फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स ऑफ इन हॉर्टिकल्चर। एक प्रोफेशनल कोर्स जो है ना वो आप कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर कैन ओपन बिजनेस एंड फाइंड जॉब इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर जो भी है हमारे पास ओपन कर सकते हैं बिजनेस, अपना बिजनेस, और फाइंड जॉब जो है ना उसके लिए भी वो फाइंडिंग कर सकते हैं कि उसको जॉब मिले फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। प्रोडक्शन लैंडस्केप जहाँ पर हॉर्टिकल्चर जिस जिस तरह है एग्रीकल्चर उसकी उसी तरह हॉर्टिकल्चर जो है ना हमारे पास वहाँ पर लैंडस्केप डिज़ाइन, नर्सरीज, गार्डन्स, पेट मैनेजमेंट्स। हॉर्टिकल्चर वो है नर्सरी जहाँ पर हम लगाते हैं ना छोटे हॉर्टिकल्चर में हमारे पास जितनी भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसका प्रोडक्शन किस तरह, सीड्स जो है ना वो ज़मीन में डुबाते हैं, फिर उसको उगाते हैं, फिर वो उसको जो है ना फिर करते हैं। इस तरह हमारी नर्सरीज है, डिज़ाइन है, गार्डन्स, बाग वगैरह, पेट्स मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। ये भी एक फील्ड है हमारे पास। फॉरेस्ट्री हमारे पास जंगलात की थी। फॉरेस्ट इज कंसर्न विद मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट टू प्रोवाइड टिम्बर एंड फॉर वाइल्ड हैबिटेट, रिक्रिएशन एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। फॉरेस्ट्री करते का ये भी एक हमारे पास एक प्रोफेशन है। हमारे पास ये मैनेज करता है फॉरेस्ट को, जंगलात को। ग्रोइंग किस तरह करते हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है लोगों को टिम्बर एक हमारे पास वुड है, लकड़ी, उससे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के औजार जो है ना वो बनाएंगे। एंड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है ना हमारे पास वाइल्ड लाइफ वो चीज़ है, उसका रहन सहन है, वो जानदार जो हमारे पास जंगलात में रहती है उसके लिए भी उस कुछ होना चाहिए वो जानवरों के लिए। रिक्रिएशन एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, ये किस तरह रिक्रिएशन दोबारा किस तरह उगाती है उसका बायोडाइवर्सिटी। इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है ना जंगलात में मुख्तलिफ किस्म की दरख्त होते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं। मुख्तलिफ सीज़न से रिलेटेड जो है ना हमारे पास दरख्त होते हैं, सीज़न के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह उसको मैनेज करते हैं। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग हमारे पास एक ये भी एक फार्म है। एंड फार्म आर डेवलप इन मेंटेनिंग द एनिमल ब्रीडिंग। फार्मिंग जो है ना एक जिस तरह हम लोग फार्म कहते हैं उसको,
ये मेंटेन करता है, बरकरार रखता है एनिमल्स की जो ब्रीडिंग है, खुराक की, पोल्ट्री, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ना। स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी आफ्टर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स इन एग्रीकल्चर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा कैन ड्रॉप दिस फील्ड। स्टूडेंट्स जो बायो जो है ना वो बायोलॉजी में कर ले तो वो एक ये फार्मिंग का कोर्स जो है ना वो ये कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री जो है ना इससे रिलेटेड एक कोर्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, तजिया एंड तशरीह कर लें, एनालाइज कर लें, अपना सोच, अपना वो जो है ना राय जो है ना वो राय वो दे दें। A group of class fellow is interested in various field of biology। जो ग्रुप है जो क्लास फेलोज का जो ग्रुप है क्लास में वो उसका दिलचस्पी मुख्तलिफ फील्ड में होता है बायोलॉजी में, जो हमने पढ़ा है ब्रांचेस में हमने पढ़ाई, उसमें मुख्तलिफ किस्म की इसका जो है ना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है ना किस फील्ड में होगा वो यहाँ पर जो है ना अपना राय जो है ना वो दे दें। ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एनालाइज वेयर दे कैन मेक देयर कैरियर्स। अपने बारे में जो है ना बेसिस ऑफ योर आपकी बुनियाद पर जितनी भी आपकी नॉलेज है उसकी एनालाइज तजिया निकाल के किस तरह कहाँ पर वो जो है ना अपना करियर जो है ना वो बनाएंगे, कौन सी फील्ड जो है ना हम स्टूडेंट कौन सी फील्ड जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 फील्ड जो है ना इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनिटी, एंटोमोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पैरासिटोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है ना इम्यूनिटी से रिलेटेड है, एंटोमोलॉजी हमारे पास आई से रिलेटेड है, हिस्टोलॉजी जो है ना हमारे पास टिश्यू से रिलेटेड है, पैरासिटोलॉजी हमारे पैरासाइट्स जरासीम से रिलेटेड है। किया जो है ना एक दो से जो है ना वो बनाती है। ये था हमारे टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ना 5 किंगडम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।